नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज का शत्रु राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, शेयर बाजार हो, या फिर बैंकिंग, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में युवराज का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब बुध के चलते ही होता है। वैसे तो इनका जो गोचर होता है एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही एक राशि में रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं तब इनके गोचर फल को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए युवराज देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, अर्थात दृष्टि संबंध, जो कि आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज आपके 12वें घर और आपके तीसरे घर के मालिक बनते हैं और इस बार उनका गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभ घर से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ समसप्तक योग बना करके फलतः विद्यार्थियों को अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। चाहे फिर किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहेगा जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंजीनियर, मेडिकल फील्ड में कार्य करते हैं। उन सभी लोगों को युवराज की इस गोचर काल के दौरान अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। लव लाइफ में निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के अगर कहीं कोई अनबन हो गई थी, वैचारिक मतभेद, आपसी तालमेल में कमी हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों को मधुर बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान आपको हो सकती है। संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके हेल्थ या फिर उसके बिहेवियर को लेकर के, सभी प्रकार की चिंताएं देवगुरु बृहस्पति और युवराज दूर करने का कार्य करेंगे। बाकी आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस गोचर काल के दरमियान आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, उनके साथ दृष्टि संबंध होने के चलते भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी दूरी की यात्रा करें, चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या व्यापारिक यात्रा करें। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में होकर के बुध के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई अभिलाषा, जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्षशील हैं, तो समझ लीजिए बुध की बुद्धिमानी और देवताओं के गुरु बृहस्पति के ज्ञान के प्रभाव के चलते आपकी वह अधूरी इच्छा इस गोचर काल के दौरान पूरी होती हुई नजर आ रही है। बाकी बड़े भाई बहनों को श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं इस समयावधि में
रोग, रिपु और ऋण अर्थात आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी पस्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, लोन है, तो उसे भी चुकाने में इन दोनों की विशेष भूमिका रहने वाली है। बाकी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान का भी प्रभाव कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान देते हुए नजर आएंगे। कारण बृहस्पति आपके लाभ स्थान में हैं तो अगले स्थान का भी परिणाम देते हैं। तो वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान विदेश जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विशेष रुचि आपकी जागृत होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी राजकुमार का यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए, इसके परिणाम को और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।